सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा जो अपने आप में बहुत बड़ा दिन है और इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है सनातनियों में। रीजन सीधा सा है कि पूर्णिमा का जो दिन है, शरद पूर्णिमा का जो दिन है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब होता है और इस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो भी लोग खीर बनाकर चंद्रमा की छांव में रख देते हैं और सुबह उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि उस खीर को अमृत तो प्राप्त होता है। और जो उस चंद्रमा को अर्घ देते हैं, एक लोटा में जल लेकर, चावल डालकर और कुछ पुष्प डालकर जो उस चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उससे चंद्र ग्रह की शांति भी होती है, मन को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही श्रेष्ठ शरद पूर्णिमा को इसलिए भी माना जाता है क्योंकि आज ही के दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। तो माँ लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के रूप में भी शरद पूर्णिमा को माना जाता है। श्रेष्ठतम ये शरद पूर्णिमा को माना जाता है इसलिए। और रात्रि में क्यों विशेषता है? क्योंकि इसको कहते हैं को जागृति। इसका मतलब है को जागृति, संध्या भी इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। ये देखती हुई को जागृति माने कौन जाग रहा है, और जो उस रात्रि में जागरण करके, कीर्तन करके जो अपनी उस रात्रि में जागरण करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर होती है। इसलिए प्रिया कांजू के मंदिर में तो आप सबको पता ही है कि रात्रि में कीर्तन होता है पूर्णिमा पर। तो जो उस दिन रात्रि पर जागरण करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर होती ही होती है। अन्य भी तुलसी महारानी को भी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। उस दिन महारानी लक्ष्मी, तुलसी देवी को भी पूजन करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। और हमारे वृंदावन के विषय में तो कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे वृंदावन का चंद्र तो श्री कृष्ण है और उन कृष्ण चंद्र की रासलीला भी ब्रज में जो महारास लीला हुई, काम को परास्त करने वाली, वो भी शरद पूर्णिमा की रात्रि में हुई। तो आप सभी भक्त प्रेमी शरद पूर्णिमा पर जागरण भी कर सकते हैं, भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं, लक्ष्मी माँ का पूजन कर सकते हैं, चंद्रमा का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, तुलसी का पूजन करें और अपने मंदिर में दीप दान अवश्य करें। और इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को हम सब मनाएंगे। आप सब प्रेम से प्रिया कांजू का स्मरण कीजिए। राधे राधे।